नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, धुरंधर फिल्म जो आई है, मैंने देखी तक नहीं है, लेकिन उस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, और पर्टिकुलरली लिबरल और सेक्युलर कहने वाले जो लोग हैं, खुद को लिबरल मानते हैं, उनकी गालियां देखकर और मोदी को गालियां देकर वो जिस पर तरीके से धुरंधर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि ये फिल्म सही काम कर गई। कई लोगों ने तो कहा है कि ये तो मोदी की साजिश है, पाकिस्तान को बदनाम करने की और हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई लड़ाने की, वगैरह 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 जो कुछ है। तो जब ये मैं वीडियो अलग अलग देख रहा हूँ, खबरें देख रहा हूँ, उस पर रिएक्शन प्रतिक्रिया देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बत्ती जली। मैंने इस लिबरल, अर्बन नक्सल और सेक्युलर लोगों की एक स्लोगन चुरा ली और उसका ही हेडिंग बना दिया। आपको याद है, एक समय था 10 साल पहले, जब कोई भी हिंदुत्व का नाम लेता था, राष्ट्रवाद की बात करता था, तो उसके खिलाफ चारों तरफ से दौड़ कर ये हमला कर देते थे सेक्युलर लिबरल, कि तुम कम्युनल हो, तुम कम्युनल हो। बिल्कुल कम्युनल है। हम उस वक्त भी कम्युनल थे, आज भी कम्युनल है। तुम हमको कम्युनल मानते हो, इसलिए हम कम्युनल नहीं होते। हम राष्ट्रवादी है, हम हिंदुत्ववादी है। तो मैंने उनकी ही स्लोगन चुरा ली है। याद है आपको, ये क्या कहते थे जेएनयू में या और कहीं? कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। याद है आपको? अभी अभी जो इंडिया गेट पर ऐसे ही अर्बन नक्सल वगैरह स्टूडेंट वगैरह लोगों की जो एक मोर्चा प्रदर्शन हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ कर ले लिया। तब क्या स्लोगन लगा रहे थे, क्या घोषणा दे रहे थे? कितने हिडिमा मारोगे, हर घर से हिडिमा निकलेगा। हिडिमा कौन है? जो नक्सलाइट लोगों का एक बड़ा सरगना होता था, वो एक एनकाउंटर में मारा गया। तो ये इसके समर्थन में आकर खड़े हो गए। नाम तो गांधी का लेंगे और हिंसा का समर्थन करेंगे, और बोलेंगे कि अन्याय होता है तो हथियार उठाना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ये सब जिहादी, नक्सलाइट, लिबरल, वामपंथी सब एकजुट हो गए मोदी के खिलाफ। और क्यों हो गए? क्यों हो गए? और आज की बात नहीं, 2000 साल के बाद मोदी गुजरात के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर आज तक मोदी को गाली गलौज चल रहा। कुछ भी करे मोदी, मोदी को गाली देनी है। मानो मोदी को गाली देना यही एक सेक्युलरिज्म का मायने बन गया है। और जो कोई मोदी का नैरेटिव पेश करेगा, मोदी के नैरेटिव पर, हिंदुत्व के नैरेटिव पर जो भी कोई काम करेगा, उस पर ठप्पा लगा दो ये कम्युनल है। तो ये क्या घोषणा होती थी? कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा। कितने हिडिमा मारोगे, घर घर से हिडिमा निकलेगा। तो मैंने उनकी ही स्लोगन चुराकर आज के वीडियो का हेडिंग बनाया। कितनी गाली दोगे मोदी को? तुम कितनी गाली दोगे? हर गाली से मोदी निकलेगा, हर गली से मोदी निकलेगा। और बिल्कुल वही हो रहा है। 2014 के बाद अगर देश में कोई बड़ा परिवर्तन आया है, तो बिल्कुल यही परिवर्तन आया है। जितने सेक्युलर और लिबरल हिंदुत्व को और राष्ट्रवाद को गाली देंगे, उस हर गाली से एक नया मोदी निकलकर सामने आ रहा है। और जिंदगी के जितने आयाम है, कला है, नाटक है, सिनेमा है, बॉलीवुड है, साहित्य है, राजनीति है, खेती है, युद्ध है, हर जगह से एक नया मोदी एक आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। अभी जो धुरंधर फिल्म आई है, बिल्कुल वही तो मोदी है। मोदी का मतलब क्या? धुरंधर। धुरंधर जो होता है, उसकी टैगलाइन भी, उसका टीजर है, उसमें क्या लिखा है? धुरंधर वो होता है जो दूसरे किसी के पीछे नहीं जाता, पिछलकू नहीं होता। लोग उसको फॉलो करते हैं जो धुरंधर होता है। तो पहले तो गुजरात में हुआ,
फिर देश में हुआ, और आजकल हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से पूरी दुनिया मोदी के पीछे पड़ी है। और किस लिए पड़ी है? कि तुम धुरंधर हो। दुनिया की कोई भी समस्या हो, उस पर अगर कोई फैसला लेने वाला है, कोई वो समस्या सुलझाने वाला है, तो बस मोदी है। इस ढंग से लोग सोचने लगी है, पूरी दुनिया सोचने लगी है। और उसका भी एक कारण है, उसका भी एक कारण है। मोदी आने से पहले कोई बड़ी बीमारी आ गई, फैल गई, कॉलरा हो या प्लेग हो या कोई, तो हम दुनिया के सामने हाथ फैला कर बैठते थे, भाई कोई हमें दवा दे दो, कोई और कुछ दे दो। मोदी ने कोरोना का खुद वैक्सीन बनाया, यानी मोदी ने नहीं, बनाने वाले यही के वैज्ञानिक थे, यही के रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने अपने देश में अपनी अपनी वैक्सीन बनाई। ना कि अमेरिका या यूरोप के पास हाथ फैलाया कि भाई हमारी 140 करोड़ जनता है, उनके लिए वैक्सीन भीख में दे दो। नो, मोदी धुरंधर है। मोदी ने हमारे जो साइंटिस्ट है उनको प्रोत्साहित किया, उन्होंने 1 साल में अपनी अपनी वैक्सीन बना ली, और देखते देखते पूरे 140 करोड़ लोगों को उस वैक्सीन का डोज दिया गया। हम कोरोना से मुक्त हो गए। और धुरंधर वो होता है जो सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं निकालता, दुनिया के लिए, पब्लिक के लिए रास्ता निकालता है। तो मोदी ने अपने देश बांधवों के लिए एक वैक्सीन नहीं बनाया, 70-80 छोटे मोटे देश है, उनके लिए भी वैक्सीन बनाकर भेजा या उनको फॉर्मूला दे दिया। उसको धुरंधर बोलते हैं। एक फिल्म निकली है धुरंधर नाम की, तो सब टूट पड़े। क्यों टूट पड़े हो? जब भारतीय जाग उठता है, भारतीय का हिंदुत्व जाग उठता है, वो दुनिया हिला देता है। और दुनिया हिलाने वाला होता है, दुनिया बदलने वाला होता है, उसको ही धुरंधर कहते हैं। आज आज के समय में, आज के युग में उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन मोदी हिंदू है, मोदी भारतीय है, और मोदी धुरंधर है। तो फिल्म में एक काल्पनिक धुरंधर दिखाया गया होगा, वो कथा के लिए, स्टोरी आगे चलाने के लिए वो धुरंधर है। लेकिन मोदी ने जिस ढंग का परिवर्तन 10-11 साल में पूरे देश में लाया है, उसी को धुरंधर बोलते हैं। चीज कोई भी हो, आप गाली मोदी को ही देते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी परिवर्तन ला रहा है। और परिवर्तन जब आता है, तब जो ठेकेदार बैठे हुए, उनकी जमीन हिल जाती है, जमीन हिल जाती है, बिल्कुल साफ है। तो मोदी को ये लोग क्यों डरते हैं, उसका जवाब ये है, धुरंधर से सब डरते हैं। जो चोर डकैती करते हैं उनको डरना ही पड़ता है धुरंधर से। तो मोदी धुरंधर इसलिए है कि वो 140 करोड़ देश जो है लोगों का, उसमें परिवर्तन ला रहा है। हम, मेरी उम्र अब 75 साल से आगे चली गई है। एक समय था हम हफ्ते के 4 दिन राशन के लाइन में खड़े होते थे। एक दिन गेहूं मिलते था, एक दिन चावल मिलता था, एक दिन मिट्टी का तेल मिलता था, एक दिन शक्कर मिलती थी, चीनी मिलती थी राशन पर। हर चीज राशन पर खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि बाजार में, खुले बाजार में मिलती ही नहीं थी। अमेरिका जो जानवरों के लिए गेहूं पैदा करता है, वो PL 480 इस एग्रीमेंट के तहत भारत को भीख में दिया गया था। और भारत सरकार अपनी जनता को वो PL 480 का जानवरों का गेहूं राशन पर बेचती थी। वहां से लेकर मोदी ने हमें कहां तक पहुंचा दिया है कि 5 साल हो गए गरीबों के लिए, बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए 5 साल हो चुके हैं, राशन फ्री मिल रहा है। हमारे देश में पैदा हुआ अनाज मोदी सरकार फ्री दे रही है गरीबों को।
और पहले जमाने के, नेहरू के जमाने के लोग क्या करते थे, सरकार क्या करती थी, अमेरिका का लाल लाल गेहूं जो जानवरों के लिए पैदा किया जाता है, जानवरों को खिलाया जाता था, वो भारत में लाकर हमें देते थे। और ये चमचे सेक्युलर बोलेंगे नेहरू नेहरू नेहरू, नेहरू धुरंधर है, काय का नेहरू धुरंधर है। जब असली धुरंधर सामने आ जाता है तो सबसे पहले डरते हैं वो चूहे जो किसी एक बोगस धुरंधर को, बोगस नेता को धुरंधर करके पेश करते हैं। नेहरू को जिस ढंग से पिछले 50-60 साल पेश किया गया, और सिर्फ नेहरू नहीं, नेहरू के परिवार में जिसका जन्म होता है वो अपने आप धुरंधर बन जाता है। और इसलिए बेवकूफी करने वाले नेहरू के परपोते को ये लोग धुरंधर करके पेश कर रहे हैं। अब जब तुलना होती है तो पता चलता है धुरंधर कौन है और उसके सामने चूहा कौन है। तो इनको तो डरना है, इनके पैरों के तले जो जमीन है, जो कांग्रेस की इकोसिस्टम है, वो हिलने लगी है और हर जगह हिलने लगी है। मीडिया में हिल गई है, नाटक कला क्षेत्र में हिल गई है, बॉलीवुड में हिल गई है। आज तक जिस ढंग के बोगस सेक्युलर डायरेक्टिव पेश करने वाले बोगस स्टोरीज फिल्मों के जरिए हमें परोसी जाती थी, वो हटाकर एक नया दरवाजा खुल गया। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, छावा, एक के बाद एक फिल्में ऐसी आ रही है जो राष्ट्रवाद को प्रेरित करती है। हर भारतीय के मन में कुछ करने की इच्छा जगाती है। जो सुप्त भारतीय पिछले 50-60 सालों में जिस भारतीय के पुरुषार्थ को सुप्त रखा था, सुलाया गया था, मानो किसी नशीली चीज देकर, सेक्युलरिज्म नाम के नशीली चीज उसको खिलाकर उसको सुलाया गया था, उसके पुरुषार्थ को सुलाया गया था। मोदी जी ने पिछले 10 साल में उसी सोए हुए भारतीय को जगाया है, भारतीय पुरुषार्थ को जगाया है, और उससे निकालकर अलग अलग समाज क्षेत्र में अपने अपने धुरंधर पैदा हो रहे हैं। कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई सैटेलाइट बना रहा है, कोई ब्राह्मोस बना रहा है, कोई क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन बना रहा है, कोई अस्त्र शस्त्र बना रहा है, कोई दवाई बना रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। मानवीय जीवन के हर क्षेत्र में मोदी जी आने के बाद अपने अपने धुरंधर खड़े हो रहे हैं। और फिल्मी क्षेत्र में जो इन लिबराडू वामपंथियों की दादागिरी चलती थी कि ये जो कुछ बकवास पेश करेंगे, पठान, टाइगर जिंदा है या ऐसा कुछ, भाईजान, हमें देखना पड़ता था। ये झूठ मूठ की सेक्युलर कहानियां हमें सुनाई जाती थी, परोसी जाती थी, उसको धक्का लगा है। और जब धुरंधर या छावा जैसी फिल्में करोड़ों, सैकड़ों करोड़ों डॉलर का, रुपयों का धंधा करती है, तब तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान जो राज करते थे बॉलीवुड पर, उनकी नींव हिल गई है। सबसे ज्यादा शुरुआत तो ताशकंद फाइल, कश्मीर फाइल वगैरह हुई थी वैक्सीन वॉर से, लेकिन ये बात अभी इतनी आगे चल गई है कि छावा ने तो इनकी खटिया खड़ी कर दी। देखते देखते छावा फिल्म ने जो बिजनेस किया, ये चौंक गए हैं। करण जौहर जैसे जो बड़े ठेकेदार थे, उनको अपने कंपनी के आधे शेयर दूसरे किसी को बेचने पड़े, इतने ये सब बॉलीवुड के मुगल दिवालिया हो गए। और अब धुरंधर आई है, अब धुरंधर आई है, और एक हफ्ते में 200-250 का जो बिजनेस उसने किया है, इसमें इनको इतना चौंका दिया है कि शायद 1000 करोड़ से भी ज्यादा ये बिजनेस करेगी। तो जो दशकों से
कोई ऐसा कुंडली मारकर बैठने वाले नाग होते हैं, ऐसे जो बॉलीवुड पर बैठे थे उनका पूरा का पूरा नैरेटिव सुपड़ा साफ कर दिया, खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। छावा और धुरंधर ये दो फिल्में ऐसी है कि ये दो फिल्में बॉलीवुड की जो सेक्युलर और वामपंथी सोच है उसको उसने तबाह कर दिया है। और बॉलीवुड में अगर ये होता है तो उसका प्रभाव क्या है आप समझो, समझने की कोशिश करो। मोदी जी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका, इनकी जो दादागिरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चलती थी, मोदी जी ने उसको एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। और उस चैलेंज से पहले ही लोग डर गए थे। लेकिन ये जिसको ग्लोबल साउथ बोला जाता है, अफ्रीका, सऊदी अरेबिया से लेकर पूरा मलेशिया वगैरह तक इंडियन सिनेमा जोर शोर से चलता है, धंधा करता है और जनमानस पर इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो ये ग्लोबल साउथ के लिए बिल्कुल प्रोपोगंडा है। जो आरोप हो रहा है कि ये प्रोपोगंडा फिल्म है, ये प्रोपोगंडा फिल्म है, बिल्कुल प्रोपोगंडा फिल्म है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो उसका प्रोपोगंडा करना पड़ेगा। और जो झूठ मूठ का लिबरल एजेंडा और नैरेटिव चल रहा है उसका प्रोपोगंडा खत्म करना पड़ेगा। जिस हथियार से तुम हमको मारते रहे, अब वो हथियार हम भी इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम प्रोपोगंडा है। छावा प्रोपोगंडा थी, वैक्सीन वॉर प्रोपोगंडा है और धुरंधर भी प्रोपोगंडा ही है। लोहे को लोहा काटता है बोलते, बिल्कुल प्रोपोगंडा को ही प्रोपोगंडा काटता है। तो जो जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी नैरेटिव से फिल्में आ रही है वो प्रोपोगंडा है। मैं उसका बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। मैं मानता हूं कि ये प्रोपोगंडा फिल्म है, क्योंकि आप भी जो कमर्शियल फिल्म बोलते थे वो तो प्रोपोगंडा था। यही प्रोपोगंडा था। वो सारे के सारे स्क्रिप्ट राइटर कहाँ गायब हो गए? कहाँ गए वो सलीम जावेद जिन्होंने पिछले 50 साल में हिंदी फिल्मों पर राज किया, बॉलीवुड पर राज किया? उनको अगर खत्म करना है तो दूसरा नैरेटिव लेकर धुरंधर आया है और धुरंधर छा गया है। मोदी को गाली देते रहे। कला का मतलब मोदी के विरोधी, क्या बात है। क्रिएटिविटी मीन्स मोदी के विरोधी, हिंदुत्व के विरोधी। वो सब नैरेटिव अगर खत्म करना है तो उसके लिए एग्रेसिव प्रोपोगंडा की जरूरत है। और वैक्सीन वॉर से लेकर छावा से लेकर धुरंधर तक प्रोपोगंडा ही है और प्रोपोगंडा ही चलेगा। अब तो चलने लगा है, लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करने लगे। बड़े बड़े जी जी स्टूडियो हो या जियो स्टूडियो हो, ऐसे बड़े कैपिटलिस्ट करोड़ों की इन्वेस्टमेंट ऐसे फिल्मों में कर रहे हैं। तो बॉलीवुड का सुपड़ा तो साफ होना था। बॉलीवुड के मूवी मुगल तो तबाह होना ही था। गाली देते रहो, जितनी गाली दोगे उतने मोदी हर गाली से निकल कर आएंगे। तुम जितनी गाली दे दो हर गाली से मोदी निकलेगा, हर गली से मोदी निकलेगा। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।